हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेल एंड टिश्यू कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, सेकंड यूनिट के अंदर हमारा जो है टॉपिक है वो है ब्लड के बारे में जानेंगे आज हम। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम ब्लड को। ब्लड क्या है? ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड। सर्कुलेट अराउंड द बॉडी में ये क्या है कि घूमता रहता है। इट्स ट्रांसपोर्ट्स, इसके ट्रांसपोर्ट्स कौन कौन से हैं? डेवलप गैसेज इंक्लूडिंग ऑक्सीजन जो गैस डेवलप होती है वो है, न्यूट्रिएंट्स है, हार्मोन्स है, हीट है, एंटीबॉडी एंड सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम है। ये सब इसके क्या हो जाते हैं? ट्रांसपोर्ट्स हो जाते हैं। इसके बाद में प्लाज्मा जाता है, ड्रग है, बेस्ट प्रोडक्ट है, इनके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लड कंपोज्ड ऑफ ए क्लियर स्ट्रो कलर्ड वाटरी फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा। इसको क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। ब्लड क्या होता है? ब्लड कंपोज्ड होता है क्लियर स्ट्रो कलर्ड वाटरी फ्लूइड, इसे कहा जाता है प्लाज्मा। प्लाज्मा नॉर्मली कंस्टिट्यूट 55% जो है अमाउंट ऑफ ब्लड का 55% अमाउंट जो होता है वो प्लाज्मा होता है। ब्लड मेकअप अबाउट 7% जो है बॉडी वेट का 7% ब्लड होता है। 5.6 लीटर इन ए 70 kg मैन में 5.6 लीटर जो है ब्लड होता है एक 70 kg पर्सन में। द प्रोपोर्शन इज लेस इन वुमेन में कंसिडेंसी ग्रेटर इन चिल्ड्रन में ज़्यादा होता है, इन एडल्ट डिक्रीजिंग। द टोटल ब्लड वॉल्यूम इज एडल्ट में टोटल ब्लड वॉल्यूम जो होता है 80 ml पर किलोग्राम बॉडी वेट का क्या होता है? 80 ml पर किलोग्राम होता है इन मेल में और 70 ml पर kg इन फीमेल में कितना होता है? 70 kg पर ml होता है। ब्लड नेवर स्टॉप मूविंग इन द ब्लड वेसल्स, यानी कि जो है स्टॉप नहीं होता है ब्लड जो है चलता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है बॉडी में। ब्लड इज ऑल्सो हेल्प मेंटेन कोर बॉडी टेम्परेचर, यानी कि बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में क्या करता है? हेल्प करता है ब्लड। प्लाज्मा जो होता है 55% होता है और सेल्स जो होती है वो है 45%। यहाँ पर हमारा आ जाता है प्लाज्मा। द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा इज वाटर। 90 से 92% क्या होता है? वाटर होता है। क्योरिंग ए रेंज ऑफ डिजॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड सब्सटेंस इंक्लूड प्लाज्मा पेरेंट्स 7% का होता है प्लाज्मा हो जाता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स है, वेस्ट प्रोडक्ट है, हार्मोन्स है एंड गैसेज है, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं प्लाज्मा के अंदर। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या क्या है? मोस्ट प्लाज्मा प्रोटीन्स आर सिंथेसाइड इन लीवर में सिंथेसाइज होते हैं। द मेन फैक्टर मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं, विच कंट्रोल्स वाटर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन प्लाज्मा के और टिश्यू के बीच में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इफ प्लाज्मा प्रोटीन लेवल गिरता है क्योंकि ऑफ आइदर रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ लॉस फ्रॉम द ब्लड वेसल से ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑल्सो ग्लोबुलिन एंड क्लोटिंग प्रोटीन फिब्रिनोजन। यहाँ पर इसके बाद में हो जाता है हमारा एल्बुमिन्स। दीज आर द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, क्या होते हैं? एल्बुमिन्स होते हैं मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होते हैं। देयर मेन फंक्शन इज टू मेंटेन नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको मेंटेन करना। एल्बुमिन ऑल्सो एक्ट एज कैरीज मॉलिक्यूल्स फॉर फ्री फैटी एसिड। इसके बाद में आ जाता है ग्लोबुलिन्स से जाते हैं। ग्लोबुलिन्स के बारे में हम जान लेते हैं। टू मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ ग्लोबुलिन्स के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है, जैसे कि एंटीबॉडीज है, एक आ जाता है ट्रांसपोर्ट ग्लोबुलिन। तो एंटीबॉडीज के बारे में जान लेते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन प्रोड्यूस बाय द lymphocytes and that play an important part immunity, bind न्यूट्रलाइज फॉरेन मटेरियल सच एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके बाद में आ जाता है ट्रांसपोर्ट ग्लोबुलिन्स विच बाइंड ट्रांसपोर्ट सम हार्मोन एंड मिनरल साल्ट्स। हम हार्मोन और मिनरल साल्ट्स को क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं। ब्लड स्ट्रीम एग्जाम्पल के लिए जाता है थायरोग्लोबुलिन ट्रांसपोर्ट एंड हार्मोन थायरोक्सिन। इसके बाद में फिब्रिनोजन
Fibrinogen, there are several clotting protein present in the blood stream. Fibrinogen is the most abundant protein serum. मोस्ट abundant प्रोटीन क्या हो जाता है? फिब्रिनोजन. सीरम एंड प्लाज्मा आर वेरी सिमिलर इन कंपोजिशन. सिमिलर होता है कंपोजिशन में. इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट जो है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? द मेन कैसन पॉजिटिव होते हैं इन ब्लड इन सोडियम. ब्लड सोडियम में क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं. एंड द मेन एनायन जो होते हैं नेगेटिव होते हैं. एच क्लोराइड. इलेक्ट्रोलाइट हैव रेंज ऑफ फंक्शन इंक्लूडिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन. जैसे कि एग्जांपल किया जाता है कैल्शियम +2 क्या करता है? ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स. कैल्शियम +2, पोटेशियम, सोडियम मेंटेन ऑफ एसिड बेस बैलेंस. एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है. इसके बाद न्यूट्रिएंट्स है. इट इज़ एसेंशियल फॉर द सेलुलर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म. इंक्लूड ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड विटामिन्स. ये क्या है? दे आर ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड स्ट्रीम. ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम साइट ऑफ प्रोडक्शन. एग्जाम्पल लिया जाता है लीवर एब्जॉर्प्शन. बेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से? जैसे कि यूरिया है, क्रेटिनिन है एंड यूरिक एसिड आर बेस्ट प्रोडक्ट. प्रोटीन मेटाबॉलिज्म दे आर फॉर्म्ड. ये बनते हैं इन द लिव्स कैरिड ब्लड किडनी एक्सक्रीशन फॉर एक्सक्रीशन. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू मेटाबॉलिज्म इज ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स एक्सक्रीशन. इसके बाद में हार्मोन्स आते हैं. हार्मोन्स क्या है? आर केमिकल मैसेंजर्स सिंथेसाइज्ड बाई एंडोक्राइन ग्लैंड. एंडोक्राइन ग्लैंड से सिंथेसाइज होते हैं. दे आर सीक्रेटेड इन ब्लड. ब्लड में सीक्रेटेड होते हैं. ये ब्लड है. ट्रांसपोर्ट दैम टारगेट टिश्यू एंड ऑर्गन. टारगेट क्या होता है? टिश्यू एंड ऑर्गन होता है. गैस क्या हो जाती है? ऑक्सीजन इज नॉट वेरी सॉल्युबल इन वाटर. वर्ल्ड सॉल्युबल नहीं होती है वाटर में. ट्रांसपोर्टेड लेस देन 2%. ट्रांसपोर्टेड डिजॉल्व इन प्लाज्मा. प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाते हैं. ऑक्सीजन इज बाउंडेड. हेमोग्लोबिन जो होते हैं ऑक्सीजन होती है हेमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड होती है. रेड ब्लड सेल्स ओवर 98%. ऑक्सीजन डायरेक्ट नॉट सोलुबल इन द ब्लड. ब्लड में सोलुबल नहीं होती डायरेक्ट. बट हेमोग्लोबिन सोलुबल. हेमोग्लोबिन जो होता है सोलुबल होता है डायरेक्ट. हेमोग्लोबिन ऑल्सो बाइंड सम कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में बाइंड होता है. मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड बाई कार्बोनेट आयन इन रेड ब्लड सेल देन ट्रांसपोर्टेड डिजॉल्व इन द प्लाज्मा. यहाँ तक हमारा जो है ब्लड को हमने जाना है ब्लड के बारे में. इसके बाद में आ जाता है प्लाज्मा. प्लाज्मा जो है कंपोनेंट है ब्लड का. तो इसके बारे में हमने कंप्लीट जान लिया है. नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर ब्लड के अंदर हम स्टार्ट करेंगे. और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. चैनल पर नए है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.